मोल इट्स नीड एंड रूल इन केमिस्ट्री कल हमने पढ़ा था इसमें। और सबसे पहले थैंक्स टू यू कि आप आए मॉर्निंग में। देखिए, अगर मैं आज, मैंने बार बार बोला, अगर मैं आ सकता हूँ तो यू मस्ट हैव टू बिकम। जो नहीं आया उसके लिए कोई कमेंट्स नहीं, लेकिन जो आया इसका मतलब आपके अंदर वो प्योरिफिकेशन अंदर सोल से आती है। देखो आपका नाम, और मेरे हिसाब से जो मेरे 34 इयर्स के कैरियर में व्हाट आई एम लुकिंग दैट आपका नाम कि यू आर टू मच लकी कि आप 6 बजे आ रहे हैं। नहीं तो मेरे हल्द्वानी के जो बैच हैं, आई हैड जस्ट स्टार्टेड। मुझे बड़ी खुशी होती है ये बोलते हुए कि हल्द्वानी में इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन हल्द्वानी, इवन इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट और इन दिल्ली। दिल्ली में भी मैंने अपना कारोबार सबसे पहले स्टार्ट किया, और तब बच्चा 9:30 में आ जाता था यहाँ पे। दिवस तिवारी निर्मला से, सेंट तेरेजा से, एंड मयंक सुगारा, ये जो बच्चे आज मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में हैं आपका नाम, ये बच्चे उस टाइम पे जहाँ आज उधर वाली हमारी कोचिंग, जिसमें दूसरी कोचिंग शिफ्ट कर दी हमने, उसमें आया करते थे 3:30 बजे। एंड जानो में दिसंबर में 3:30 बजे आपका देखो, इसका मतलब मेरी तीसरी क्लास चल रही होती, 3:30 से 4:30, 4:30 से 5:30 और 5:30 से 6:30 अभी खत्म होने वाली होती थोड़ी देर। तो पढ़ने के लिए एक लगन जरूरी होती है। अब हम परफेक्शन तभी आता है, देखो मैंने आपको बोला कि जब आप परमानेंट आपका नाम कोई मेहनत करेंगे आपका नाम, देखो दिस इज द एफर्ट्स डालते हैं, हम एक्स्ट्रा करते हैं, एनर्जी डालते हैं, तभी हमको इंट्यूजम आती है। सो नाइस। छोटे बच्चे, मेरे हिसाब से इतना इंट्यूजम मैंने प्राइवेट में, स्कूल टीचर तो कभी भी बुला लेगा, वो तो रात के 12 बजे भी बुलाएगा तो प्रैक्टिकल के डर से चले जाएगा बच्चा, जो हो रहा है आज की तारीख में। लेकिन ये जो बैक्टीरिया उन्होंने फैलाया उसको नहीं करा। आप जैसे बच्चे जो हम किसी स्कूल से कनेक्टेड नहीं होते हैं, उसके बावजूद हमारे पास पढ़ने आते हैं, तो दैट्स वाई इसमें थैंक यू वेरी मच आज संडे आने के लिए। मोल इट्स नीड एंड रूल इन केमिस्ट्री, अगर आप देखेंगे तो कल मैंने जो बोला था कि मोल को समझने के लिए आपका नाम, मोल कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। बिफोर लर्निंग अबाउट द मोल, लेट्स नो द नीड ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। कल मैंने आपको बोला था, फिर भी आप नहीं थे तो इसलिए। तो एटम और मॉलिक्यूल्स आपका हम जानते हैं कि कंबाइन होता है एक डेफिनेट रेशियो में, और देन द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। आपका नाम देखो, दिस मींस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन इन ए डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म द न्यू सब्सटेंस। एग्जांपल के लिए कल हमने बोला था कि 1 atom of carbon combines with 1 molecule of oxygen to produce 1 molecule of carbon dioxide, या इसी में लिखा था। और अगर आपने घर जाकर के, घर में अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो उसमें बिल्कुल बहुत डेफिनेट, उसके बाद मैंने आपको स्कूल में क्या लिखाया है उस पर भी मैंने डिस्कस किया था अ लिटिल बिट। 102 उसमें और में लिखा था 100 atoms of carbon when it combines with 100 molecules of oxygen then it makes it forms 100 molecules of carbon dioxide। और एग्जाम्पल में अगर आपको याद होगा तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका केमिकल रिएक्शन। जाते जाते एक ब्रीफ दे रहा हूं मैं आपका नाम देखो। और उसके बाद ये भी लिखा था कि द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये उठता है इसमें आपका नाम, दिस इज द कि हाउ द काउंट एंड द सेलेक्ट of these definite numbers of atoms and molecules, कि ये कैसे आपने ये कार्बन की, यानी कि 1 मॉलिक्यूल आपका या 1 एटम ऑफ कार्बन को जब आपने 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ आपने रिएक्ट कराया तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ आपका नाउ ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका बना। ये डेफिनेट रेशियो में जो न्यू सब्सटेंस यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड आपका नाम, ये बना कैसे, हाउ दिस काउंटिंग वाज पॉसिबल। आई सेड सो मेनी टाइम्स दैट कि आप हाइड्रोजन से लेके जिंक तक तो पहले एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के साथ एलिमेंट्स को यू रिमेंबर बाय हार्ट विद दियर सिंबल्स टू, आप इनको याद कर लीजिएगा, पहली चीज। दूसरा, इन द लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एनी एलिमेंट, एनी एटम हैज प्रेजेंट, दैट जस्ट डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में किसने पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। अब क्यों किस लिए, देखिए
जब आप WH फैमिली को अपने सामने स्टैंड करेंगे ना, खड़ा करेंगे, विच, वेयर, होम, ये हुई WH फैमिली। 9 WH फैमिली होती हैं। यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं एंड सो मेनी स्टूडेंट्स दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड जस्ट लिसनिंग माई लेक्चर। यू हैव द राइट, सुटेबल राइट, या आपका अनऑथराइज राइट से बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगा? तो WH फैमिली का मतलब, अगर आप 50 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टीचर को प्रिपेयर होना पड़ेगा कि 450 क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। दैट्स कॉल्ड द WH फैमिली। तो वही अब यहाँ पे आ रहा है कि दिस काउंटिंग इज हाउ पॉसिबल या नॉट पॉसिबल, जो भी है। इसीलिए मैंने कहा था, इफ वी नीड to produce 1 kg of carbon dioxide gas or 50 liter of carbon dioxide gas, then in what ratio the carbon and oxygen should be taken? ये आपका नाम है, बिल्कुल क्लियर था। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एग्जैक्टली, कार्बन, अब उसमें भी देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी बैलेंस, परफेक्टली बैलेंस नहीं है। ये ठीक है, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन क्योंकि अभी अभी आपने क्या बोला कि 1 एटम ऑफ कार्बन व्हेन इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल, आपने बोला, अभी देखो, आप समझ रहे हैं कि एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के डेफिनेट रेशियो में इट मेक्स अ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाता है। इज इट क्लियर? तो 1 एटम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल हैज 2 एटम। आपका नाम देखो, यही समझना बहुत जरूरी है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप, तो देखो यहाँ पे 1 एटम ऑफ कार्बन, इट इज गोइंग टू बी कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस, ये आपका नाम सॉलिड भी हो सकता है, कोक। तो देखो, अब इसको करूंगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, मुझे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है। तो देखो आपका नाम दिस सॉलिड और गैस, आपका नाम देखो दिस, हालांकि कार्बन क्या गैसेस फॉर्म में, लेकिन कार्बन कोयले की फॉर्म में भी तो होता है। तो दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, आपका नाम समझ रहे हैं? क्लियर, फाइन, समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्लियर? तो नाउ देखो, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका नाम देखो, दिस इज द, टू नो दिस इट इज एसेंशियल टू हैव द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ एटम्स एंड इट्स मॉसेस। आपका नाम देखो, दिस इज तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मॉसेस, ये भी आपका, सिंस द रिलेशन इज प्रोवाइडेड बाय इंट्रोड्यूसिंग मोल कॉन्सेप्ट। तो इसी को देखते हुए तब मोल कॉन्सेप्ट की रिलेशंस को परफेक्टली, और 4 पॉइंट लिखाए थे मैंने, अगर आप देख ले तो, आप तो नहीं थे, आप देख लीजिएगा। क्या था कि मोल क्या है? मोल इज अ यूनिट विच इज यूज्ड टू रिपोर्ट द अमाउंट। जबकि मैंने ये भी कहा था कि आपको डेफिनेशन क्या लिखाई है, वो भी मैंने इसी के हिसाब से बताई थी। देखो, आप कल मुझे कॉपी भी आपका दिखा रहे थे कि सर ये लिखाई भी है। जी, आपको लिखाई नहीं गई तो वो आपके स्कूल वाले, बड़े स्कूल वाले हैं ना, बड़े स्कूल वालों की तो बात ही बड़ी होती है। ये एग्जैक्टली, मोल इज ए लिंक बिटवीन द मास ऑफ ए नंबर एंड ऑफ एन एटम। एग्जैक्टली, ये देखो, ये मैंने कहा था कि आपको लिखाया है, जबकि मोल इज ए यूनिट, बिल्कुल ठीक लिखा है उन्होंने। किताब में देख के तो हर कोई नकल बढ़िया मार लेता है, वो चाहे मास्टर हो या बच्चा हो, लेकिन यहां पे देखो, मोल इज ए यूनिट विच इज यूज्ड टू रिपोर्ट द अमाउंट। दिस यूनिट इज रिटन एज ए मोल। A mole represent a collection of 6.023 into 10 to the power 23 entities. इसको entities कहते हैं, entities, ENTITIES. This entities may be particles, this entities may be ions, this entities may be number of proton, this entities may be number of neutron, this entities may be number of electrons, atoms, molecules, whatever is आपका नाम दिया। देखो ये हो गया, एंड इट इज एसेंशियल टू मेंशन द केमिकल यूनिट। और साथ ही साथ जब भी आप मोल की बात करते हैं तो केमिकल यूनिट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। केमिकल यूनिट्स मींस सिंबल, केमिकल यूनिट्स मींस फार्मूला, ETC। तो व्हाइल यूजिंग द मोल कॉन्सेप्ट, इतना मैंने कल आपको एक ब्रीफ किया। इलिस्ट्रेशन,
अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपका नाम देखो दिस तो नाउ वन फर्स्ट 1 मोल ऑफ वाटर। एंटिटीज को ही मोल बोलते हैं। नहीं, एंटिटीज का मतलब आपका अभी क्या बोला, दीज एंटिटीज में बी मॉलिक्यूल्स। ये एंटिटीज आपकी मॉलिक्यूल्स हो सकती है, ये आयन्स हो सकती है, ये प्रोटॉन्स हो सकती है, ये न्यूट्रॉन्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अब आप देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ वाटर, देखिए रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, देखो H2O मॉलिक्यूल्स। देखो ये है एंटिटीज, ये देखो आपका नाम देख सकते। तो 1 मोल ऑफ वाटर के 1 मोल में आपका नाम देखो इतने वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। आपका नाम देखो दस। दूसरा नाउ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये देखिए ये भी आपका रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 आपका मॉलिक्यूल्स। नाउ इसके बाद आपका देखो नाउ दिस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये इसके नीचे मैंने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। गैस का मतलब O2 आप जो लिखते हैं आपका नाम। तो सारी चीजों में इतने ही मॉलिक्यूल। बिल्कुल, तभी तो अवोगाद्रोस नंबर आप जो करते हैं। देखो इसका मतलब 1 मोल ऑफ आपका देखो ना कार्बन 12, दिस इज द कार्बन 12, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम आपका देखो ना। 1 मोल ऑफ सोडियम, Na का मतलब क्या होता है सोडियम आयन रिप्रेजेंट इसके नीचे आपका 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 सोडियम आयन देखिए। और ये देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 E माइनस, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं एंड पार्टिकल्स। पूरा इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो मार्क्स पाते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपको सिंबल भी तो पता होना चाहिए। तभी मैंने कहा था आप मेरे पिछले साल का वीडियो जो आपका नाम उसमें मैंने काम किया अकेले, यहाँ मैंने क्लास तो नहीं ली ऑनलाइन, लेकिन मैंने जो इसको पूरा टारगेट बना करके चला हूँ, आप उसको थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर के आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपका नाम, तो आपको शायद बहुत अच्छा आपको फीडबैक मिले। तो देखो एंटिटीज दैट मे बी मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल्स आपका नाम, ये कुछ भी हो सकता है आपका नाम। अब इसके बाद ना फेमिलियर काउंटिंग मोल्स, सॉरी मोल्स नहीं होगा, मोड्स, MOD, मोड्स एंड मोल। तो जब भी आपका वी काउंट एंड कलेक्ट वेरियस थिंग्स ऑफ मेनी वेज, कई प्रकार से आपका नाम जो है आप काउंट करते हैं या कलेक्ट करते हैं डिफरेंट आपका थिंग्स को। तो सपोज आपको बाहर तो आप जब जाते हैं तो एक फ्रूट की दुकान भी है ना आपको, तो वी बाई बनानास और ऑरेंजेस आप खरीदते हैं आपका देखो ना इन डजन्स। तो 1 डजन रिप्रेजेंट क्या करता है 12 यूनिट। वेरी नाइस। एक्चुअल में संतरे वगैरह जो है ना कायदे से डजन में ही मिलते हैं, लेकिन वो मार्केट की स्ट्रेटजी इतनी खराब कर दी है लोगों ने, 1 किलो दे दो, 1 किलो सेब। अब 1 किलो सेब में 5 सेब चढ़ेंगे या 4 सेब, दैट इज अकॉर्डिंग टू साइज। नहीं तो कायदे से क्या होना चाहिए 100 रुपये डजन सेब होना चाहिए, 100 रुपये डजन संतरे होना चाहिए, माल्टा। अभी मैं जब ताई जी के पीपल पानी में गया था तो मैंने कहा यार ये पेड़ों पे हमारे इतने लगे हुए हैं, क्या नाम कहते हैं संतरे माल्टे, इसको बेच क्यों नहीं रहे? बोले यहाँ आकर के हल्द्वानी से क्या नाम कहते हैं 100 रुपये में कट्टा भर के ले जा रहे हैं। और यहाँ पूछिए आप माल्टे के रेट क्या है, 20 रुपये किलो होगा, 25 रुपये किलो होगा, और वहाँ कट्टे में भर के। अब एक कट्टे में आपका 35 किलो आया, 100 रुपये में आपने 35 किलो पहाड़ में लोगों को बेवकूफ़ बना करके इधर बेचने लिया है।
तो गवर्नमेंट को इसमें भी चर्चा करनी चाहिए, 1 किलो दे दो। आप मंडी में चले जाइए, सेब के सीजन में जो सेब आपको यहां पे 120 रुपए किलो का मिल रहा है, मंडी में आप एक पेटी खरीदते हैं 22 किलो की, जो कोरोगेटेड बॉक्स की होती है। मैं आज की बात तो नहीं बता रहा, अब तो मैं भी किलो में, लेकिन पहले हम जब कोरोना से पहले सारे मित्र बैठते थे तो हम क्या करते थे, 4 जने हम गए, गाड़ी उठाई हमने, चाहे स्कूटी से गए या मोटरसाइकिल से, पेटी उठा के लिए आए, तोला उसको। तो कोरोगेटेड बॉक्स का ज्यादा वेट नहीं होता, जो कागज गत्ते का आपका जो बॉक्स होता है, हार्डली दैट इज अ मैटर ऑफ हाफ केजी या पौन केजी होता है। तो उसमें करीब करीब 24.5 किलो सेब निकलता था, और जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो 6-6 किलो हमारे 4 दोस्तों के उसमें आ जाता था, शेयर में आ जाता था। और पता चला वो सेब हमें 38-40 रुपए केजी मिलता था, कभी कभी तो 30 रुपए केजी। और मार्केट में आप 1 किलो ले जाओगे 120, ऐसा एनाकोंडा की तरह मुंह फाड़ते हैं, देख रहे हैं आप। तो यहां पे मेरा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जब आप डजन की बात कर रहे हैं, देखो अब मैं यहां पे क्लियर लिख रहा हूं, जो मेरा वीडियो देख करके पढ़ेंगे उनको ये तो होनी चाहिए, वी काउंट एंड कलेक्ट। देखो अगर आप काउंट करते हैं और कलेक्ट करते हैं, देखो आपका नाम वेरियस, यहां पे वेरियस थिंग्स में मैं वो नहीं कर रहा हूं, चावल के दाने गिनो, ये तो नहीं कर रहा हूं मैं तो सेब की बात कर रहा हूं, मैं ऑरेंजेस की बात कर रहा हूं, मैं बनाना की बात कर रहा हूं, फ्रूट्स की बात कर रहा हूं, जो रिलायबल है आपका ना। देखो थिंग्स इन मेनी वेज, वी बाय बनाना आपका, इसलिए तो बनाना भी तो वो आना चाहिए। फिर बनाना जब हम खरीदते हैं तो उसको भी क्या दर्जन में नहीं देना चाहिए, किलो में तोल ले, फिर जितना भी है बनाने के ऐसे रेट फिर उसमें तय करो ना। बनाना और ऑरेंजेस नहीं खाते, खाना चाहिए। एलर्जी है उससे। और किससे एलर्जी नहीं होती है? एंड डजन्स, देखो आपका ऑरेंजेस इन डजन्स, इसका मतलब 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट होता है। और मजे की बात देखिए ना, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अगर आप पहले मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबसे पहला चैप्टर होता था 9th में, लॉर्ड केल्विन ने लिखा था, इफ यू कैन मेजर दैट विच यू स्पीक एंड एक्सप्रेस इट बाय ए नंबर, यू नो समथिंग ऑफ योर सब्जेक्ट। इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आपका आता था, इसमें आपका ना इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आती थी, इसमें मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स आते थे, क्योंकि मेजरमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, मेजरमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, मेजर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन, मेजरमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द रिक्रिएशन, रिसर्च, स्पोर्ट्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप मेडिसिन खरीदने मार्केट में जाते हैं, आपके फादर तो मेडिसिन में ही है ना, मेडिकल में, तो मेडिसिन आर अवेलेबल एज 100 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 500 mg, और कोरोना में आने के बाद तो डोलो 650 भी आ गई मार्केट में। डोलो जो बुखार की दवाई है वो कोरोना में ही किसी हेल्थ मिनिस्टर का कोई चमचा होगा, उसने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। पैरासीटामोल, पैरासिप वगैरह सब मार्केट से इसने, दूसरी कंपनी के रैनबैक्सी वगैरह जितनी भी थी आपका ना, ल्यूपिन, गैलेक्सी आपका नाम, इनको सबको मेरे हिसाब से कैडिला, सिप्ला सबको बाहर ही कर दिया। 12 हमने क्या करना, 500 ml बोटल्स में आपकी आती है आपका नाम, 100 ml की बोतल आती है आपका नाम। देखो बॉडी टेम्परेचर इज रिपोर्टेड एज ए डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस आपका नाम। मोल कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं और हम यहां तक पहुंच गए तो हमें सब चीज की बात कर लेनी चाहिए। द टर्नओवर ऑफ द इंडस्ट्री इज रिपोर्टेड एज, आपने कहा उस कंपनी का आपका सेप्ला आपने ले लिया, बड़ी बड़ी कंपनीज का, नाइकी आपने कह दिया, सैमसंग आपने कह दिया, रेडमी आपने बोला, इनके टनों में आपका नाम रिपोर्टेड एज 1000 टन्स या सो मेनी मिलियंस टन्स आपने बोला। कोई भी इंडस्ट्री, मैं यहाँ पे अब नाइकी का या स्पेशल उसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंपनी ने अपना बोला। स्पोर्ट्स में अगर आप इस अंकल की बात करें कि इन क्रिकेट
अ सिक्सर इज फॉर 6 रन आपका हो गया, आपका बाउंड्री इज फॉर 4 रन आपका हो गया, अ सेंचुरी इज फॉर 100 मीन्स नंबर्स आ रहे हैं ना आपका, देखिए मेजरमेंट है ना, मेजरमेंट लाइफ में। टेलर के पास जा रहे हैं तो वो भी आपकी कमर नाप रहा है, कमर आपकी 28 है, पता चला 26 कमर सिल दी तो घुसेगी नहीं ना भैया, आपकी कमर 26 है, आपका मेजरमेंट लिया कमर का और पैंट बना दी उसने 28 की कमर की या 30 की, तो खिसकेगी ना, तभी तो आप बेल्ट पहनते ना। जो बेल्ट आप खरीद रहे हैं उसका भी तो मेजरमेंट है, आपने जब लगाया उसको हुक किया आपका नाम तो क्लैंप किया, तो उसके बाद वो पीछे भी तो नहीं लटकनी चाहिए ना, तो लाइफ में मेजरमेंट है। इन आवर रूटीन वी यूज डजन्स फॉर 12 आइटम्स। ग्रेन्स एज मेरे ग्रेन्स को आप ग्राम्स में किलोग्राम्स में लेते हैं, मिल्क पेट्रोल वाटर को मेजर करते हैं आपका लीटर्स में, आपका देखो लॉन्ग डिस्टेंसेज आर रिपोर्टेड एज ए किलोमीटर्स आपका हो गया। वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज फॉर इंस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार इज रिपोर्टेड इन लाइट ईयर्स में आप करते हैं। द टाइम इज रिपोर्टेड इन सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स आप करते हैं आपका ना देखो। तो मॉस ऑफ द टैबलेट आपका फिजिकल क्वांटिटी है 100 नंबर्स आपका, 100 इज ए नंबर एंड mg इज ए यूनिट। ये सारी चीज करते हैं। पुराने जमाने में परमाणु, रजकण, लक्षा, युग मध्या ना यब मध्या, अंगुल, ये सारा आता था। इंच 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड, 220 यार्ड इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग इज इक्वल टू 1 माइल। पुराने अगर आपके घर में आपके दादा दादी हैं ओल्ड एज में, उनको पूछेगा फरलॉन्ग क्या होता है। आजकल की नई जनरेशन को अगर आप कहेंगे उसको तो किलोमीटर और सेंटीमीटर ही नहीं पता होगा। उसको अगर आप कहेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर को जरा कन्वर्ट करके 1 सेंटीमीटर में मीटर को कन्वर्ट करिए, ट्रांजेक्शन उसको पता ही नहीं होगा। अगर आप यूनिट्स ऑफ मास यूज इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करते हैं तो उस समय आज भी हमारे घरों में, गांव में चले जाइए, एक ऐसा आपका नाम देखो, दिस इज एक ऐसा बर्तन होता है, इसको सेर कहते हैं, सेर। पुराने जमाने में जो लैंडलॉर्ड होते थे या जो ठोकदार होते थे, प्रधान नहीं प्रधान होते थे, प्रधानचारी होती थी पहले, जिसके पास बहुत बड़ी जमीनें होती थी, वो शेर का यूज कर। उन्होंने कहा साहब जरा मुझे आज वो दे दीजिए, क्या नाम कहते, कर्जा दे दीजिएगा, या पैंच दे दो, पहाड़ी में कहते पैंच, मतलब आज चावल दे दो या आटा दे दो, तो इससे नापते थे। फिर कट्टे में भरते थे, बोरे में, साग में। 20 बार नापा आपने, 20 शेर हो गया। बोला जब तेरी फसल होगी ना तो अब इंटरेस्ट लगा के देगा, 22 देगा। 20 तो मैंने तुझे दिया, 2 इंटरेस्ट देगा। घराट होते थे, घराट, घराट जानते हैं, जैसे आजकल चक्की होती है, आप गेहूं जाकर के पिसाते हैं। पुराने जमाने में पंचक्की होती थी। अब कोई कहते कि नहीं, मेरे खुद के घराट थे। मैं जब गांव जाता था दिल्ली से, या संडे के दिन मेरी दादी कहती थी जाओ बच्चों को ले जाओ। आई वॉज द एल्डेस्ट वन इन ऑफ माई फैमिली ऑफ दिस जनरेशन। तो मैं जाता था अपने मामा जी जो केयर टेकर थे, उनको मामा जी कहते थे, उनके साथ घराट में। तो कितने ईमानदार, हाउ ऑनेस्ट दोज पीपुल विल बी। उनके दिमाग में एक रत्ती भर का आज की तरह चीटिंग नहीं होती थी कि मैं इसका पैसा मांगू। अब उन्होंने क्या किया, ये जैसे बड़े बड़े थैले अनाज के पिसाने के लिए घराट में आए, तो वो क्या करते थे, जैसे सपोज के लिए उनको पता होता था एक बैग में कितना किलो आता, कितना शेर आता था। जैसे सपोज 20 शेर एक में आया, यानी कि 20 टाइम्स कमल ये आया, तो क्या करते थे, जब उनका अनाज पिस जाता था तो एक कोने पे वो आपका 2 शेर ईमानदारी के साथ रख जाते थे, कोई बेईमानी नहीं होती थी। अगर दिन में 4 लोग आए पिसाने के लिए, 20-20 किलो पिसाने के लिए आए, तो 1.5 किलो 2 किलो उन्होंने सबने रखा, तो आपका नाम मेरा मुझे हक मिल गया। क्योंकि संडे के दिन मैंने जिसमें चावल पिसता है या जिसमें दाल पिसती है, जो 2 पत्थरों के बीच में आपका नाम ऊपर को ठीक करना है, वहां गोबर से मिट्टी से लीपना है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का पूरा ख्याल रखना मैंने, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी। घराट की रखवाली करना, आपका मेंटेनेंस जिसको आप आज की तरह, वो मेरा था। तो हम संडे के दिन जाते थे, पानी ठीक से लगाते हैं, जो पानी नीचे लीक तो नहीं कर रहा, ये तो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। 12 मेरा कहने का मतलब था 8 रत्ती बराबर 1 मासा, 12 मासा इज इक्वल टू 1 तोला, 5 तोला इज इक्वल टू 1 छटांग,
16 छटांग इज इक्वल टू 1 सेर और 40 सेर इज इक्वल टू 1 मान, 1 मन जिसको आप कहते हैं। देखो आपका नाम, तो ये जो रत्ती मासा और तोला है, ये गोल्ड स्मिथ उस समय आपका नाम उनकी गोल्ड ज्वेलरीज के लिए आपका नाम यूज करते थे, मेजरमेंट्स को आपका नाम। उसके बाद पाउंड की बात आई, 1 मांड इज इक्वल टू 100 पाउंड्स आपका नाम। फिर इजिप्ट यूनिट, लेंथ ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट आपकी आई। उसके बाद मेथड्स ऑफ डिफाइनिंग द फुट आपका यूरोपियन में, आपका मिडिवल टाइम्स में आपका है। मतलब मेरा कहने का मतलब है इतनी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है। तो ये सारी पुरानी चीजों को जिसको आप विलुप्त कर रहे हैं, डिसअपियर कर रहे हैं कोर्स से, ये पता नहीं कौन बेवकूफ बैठा हुआ ऊपर जो 12, इसमें मैंने चर्चा की। देखो इतनी चीजें मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दी। नहीं सर, अब कोर्स में दे दिया। क्या चीज? मेजरमेंट? मोल कॉन्सेप्ट। नहीं, मोल कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा मैंने, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहला चैप्टर आपका कहाँ है जिसमें मेजरमेंट इतना आपने सुना? मेजरमेंट कहाँ है जो मैंने इतनी बात की? ये भी होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। आज तो आपको कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं आप। कई बच्चे तो ऐसे होंगे कि 2 8 जा पूछेंगे आप, सर 2 8 जा 16 तब बोलेंगे। और पहले अगर सेकंड और थर्ड के बच्चे को ना एक अद्धा आधा, 2 अद्धा, ऐसा 1, ऐसा 3 अद्धा, 1.5 ऐसा आता था, पौवे, 1 पौवा पौवा, 2 पौवा 1.5 ऐसे आते थे। ये याद नहीं होता था ना, ऐसी सिकाई होती थी। सेकंड और थर्ड के बच्चे को मल्टीपल टेबल 25 तक याद होती थी। आज तो आप कैलकुलेटर में बैठे, पढ़ाई कर रहा नहीं कर रहा, एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए लड़कियों को छेड़ने के लिए। लड़कियां भी कम नहीं है, आप जाकर के देखो। मैं कल भी मैं शाम को आ रहा था, जब रात को काठगोदाम से नीचे भी जब मोटरसाइकिलों में, आजकल वो नई मोटरसाइकिलें, वो लड़के जो यहाँ बीबीए करने के लिए, बीसीए करने के लिए माँ बाप ने अपनी जमीनें गिरवी में रख करके यहाँ पढ़ाए हुए, वो रात को भीमताल से आ रहे थे हूं करते हुए गाड़ियों को। तो मैं कहता पुलिस कहाँ मर गई भाई, चालान करो, गाड़ियां सीज करो इनकी। लड़कियां कोने में खड़ी होकर गप्पे मार रही। मतलब इतना टाइम है आपके पास, सरकार इतना टाइम दे रही है आपको, लेकिन पढ़ने का टाइम, पढ़ने को नहीं करिए। इंटरनल असेसमेंट चाहिए तब जाकर के पास होगा बच्चा। मेजरमेंट याद नहीं है, इन चीजों को देखें ना। ये मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं। इन 34 सालों में मैंने भी तो जमाने को बदलते देख रहा हूं। सब कुछ बदला। जिस डिवाइस से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, मैं 9th 10th में था, मुझे तो ये भी नहीं था कि कभी किसी जमाने में ये मोबाइल जैसा कोई जंतु आएगा सुसरा, जो सबको खा जाएगा, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। टेक्नोलॉजी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी आपको आगे बढ़ना सिखाती है, बर्बाद करना नहीं सिखाती है। तो ये देखो, तो ये था 1 डजन इज इक्वल टू आपका देखो 12 यूनिट। अब आपका देखो ना, कुछ लोग में आप भी आते हैं और मैं भी आता हूं। देखो सम परचेज आपका सम पीपल, कुछ लोग गए परचेज करने के लिए थिंग्स इन ग्रॉस। देखो आपको ग्रॉस, यू नो ग्रॉस क्या होता है, ये देखिए। तो फिर क्या पढ़ रहे हैं आप? मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं आप। तो ना दिस 1 ग्रॉस इज इक्वल टू आपका होता है 12 यूनिट। ठीक है, पता ही नहीं तो कहां से बोलेंगे? 12 डजन, एक ग्रॉस में 12 डजन होते हैं एंड 1 डजन में 12 यूनिट होती है। तो 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 यूनिट। तो एक ग्रॉस में आपका 144 यूनिट भी होती है। आपका नाम देखो 10। अब दूसरे नंबर पे आपका देखना, वी गेट कोल्ड ड्रिंक। ये आपका देखो ना, बोटल्स इन कैरेट्स। यू नो कैरेट्स क्या होता है जी? क्रेट्स जानते क्या होता है? हाँ, बक्सा, वो जो आजकल प्लास्टिक का बक्सा आता है जिसमें बोतल आप रखते हैं यूं करके, दैट इज कॉल्ड द क्रेट्स। आपका नाम देखो। तो इसका मतलब पुराने टाइम पे क्या था? 1 क्रेट इज इक्वल टू 24 बोटल्स आती थी 1 क्रेट में। आपका तो ये पुराने मेजरमेंट में ना। फिर थर्ड, वी बाई
लूज सीट्स। अब आपके पापा मम्मी ने किया नहीं किया, आपके मास्टरों ने किया नहीं किया, ये जाकर के जरा पूछेगा। लूज सीट्स ऑफ पेपर्स इन क्वायर। क्वायर्स, देखो क्वायर्स, इसका मतलब क्या होती है? 1 क्वायर इज इक्वल टू आपका ना 24 सीट्स। ये जैसे 1 सीट है, ऐसे 24 पन्ने, यहां पे मैं पन्ने की बात कर रहा हूं। सीट्स होती थी बड़ी बड़ी। ये जो आज आप रफ कॉपी बना रहे हैं ना, ये रफ कॉपी दिखाइए, यही दिखा दो कोई, ये आपका दो। ये आज आप जो रफ कॉपी ले रहे हैं, देखो आपका नाम, इसमें तो कई स्कूलों ने माशाल्लाह अपने नाम भी लिखे हुए हैं, जो कि बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं है। इसका मतलब आप अपने स्कूल का ऐड भी इसी से कर रहे हो। 20 रुपए की कॉपी को आप 40 में बेच रहे हो, 40 की कॉपी आप 80 में बेच रहे हो। यह भी पैसा कमाने का एक ढंग है। तो ना दो इसमें। हमारे टाइम पे 64 पेज की कॉपी होती थी, 64 पेजेस की कॉपी, सबसे पतली वाली, और वो 50 पैसे में आती थी। अब आप लगाइए, ये जो शूज आपके व्हाइट वाले होते हैं ना, जो आप वेडनेसडे या सैटरडे जब भी पहनते होंगे, एक ड्रेस आपकी स्पोर्ट्स ड्रेस होती होगी, वो जो जूते होते थे वो आपके 19 रुपए 95 पैसे के होते थे। सारा तो आपने स्टेशनरी बनाने वाले को, अब तो किताबें भी दिल्ली से नहीं आ रही, इधर ही बड़े बड़े जो हैं उन्होंने प्रिंटर पूरे नीचे लगाए हुए हैं। जाकर के देखिएगा, नाम लूंगा तो किताबें यहीं छप रही हैं, दिल्ली का तो खाली नाम है, उनका यहीं छाप लो। या पुरानी किताबें जो होती हैं पड़ी हुई, उसका फ्रंट पन्ना निकाला और नया वाला चिपका दिया, पैसे बढ़ा करके 12। ये नहीं, इसमें से देखो, ये सीट्स नहीं, ये सीट्स, इसमें क्या होती थी? पूरी जो सीट होती थी, जिनको क्वायर कहते थे, 1 क्वायर 24। अब हम दुकान में जाते थे, जो भी है, आज तो आप सर कहते हैं या अंकल कहते हैं, उस जमाने में चाचा जी ताऊ जी, गाँव की दुकानें होती थी, इतनी बड़ी बड़ी सीट होती थी, इतनी बड़ी बड़ी सीट। आप समझ लीजिए, यहां से लेके यहाँ तक 24 सीट हम लाते थे। चार्ट पेपर जो थे, चार्ट के जस्ट दुगना कर दीजिए, पतले। चार्ट मोटा होता है, वो थिन, ये इतने ही पतला होते थे। व्हाइट सीट, ये तो बहुत ही पतला है, लेकिन उसकी थिकनेस थोड़ा मोटी होती थी। उसको इतने 24 सीट लाते थे, उनको फिर हम ऐसे करते थे, ये ऐसे सीट लाए, ये देखो, फिर इसको ऐसे फोल्ड किया, ये देखो, ये फोल्ड एक, फिर उसके बाद देखो आपने ऐसे फोल्ड किया, देखो ये ऐसे फोल्ड, और उसके बाद फिर आपने ऐसे फोल्ड किया, देखो ये। उसके बाद आपने क्या किया? ये चाकू डाला यहां से, ये चाकू आपका गरम किया या जो भी किया, यहां से डाला, फाड़ दिया। और उसके बाद ये जो लास्ट फोल्ड यू आर आपका ना, जस्ट लुकिंग, कई घरों में तो सुई नहीं होती थी, सुआ, मोटा वाला बड़ा सुआ, सुआ के दादाजी, निडिल, मोटी वाली निडिल। उसके बाद क्या होता था? बोरे सिलने वाले जो तागे होते थे, बोरे सिलने वाले तागे को गर्म करते थे हम चूल्हे में, लकड़ी वाले, और उसके बाद यहां से यूं करते थे और इसको सिलते थे, कॉपी तैयार। उसके बाद पहली बार जब हम कॉपी लेकर के स्कूल में जाते थे, तो ऊपर से पहले पेंसिल से लिखते थे, पेंसिल से, और उसके बाद पेंसिल से लिखे, जब कॉपी भर जाती थी, उसके बाद तब उसके ऊपर से इंक से लिखते थे। आज तो आपकी कॉपीज में मैं देखता हूं, इतना लिखा, नीचे छोड़ दिया, अगला पन्ना आपने कर दिया। लिख रहे, आपका है ना बाप का है, लिखा, मतलब अगर इतना है आपका, इधर भी छोड़ा उधर भी छोड़ा। मैं एग्जाम के दिनों में बच्चों को देखता हूं, मैक्सिमम इधर से भी यूं फोल्ड कर दिया और इधर से भी यूं फोल्ड कर दिया, और कॉपी हो गई, बस इतने में लिख रहे। मास्टर सामने खड़ा है, वो नहीं समझा रहा, अरे बेटा इतना क्यों छोड़ रहा है यार, ये तो ऑलरेडी छूटा हुआ है ना। ये जो आपके देखो, आपके व्हाट यू से टू दिस? मार्जिन लाइन, एग्जैक्टली। जब मार्जिन लाइन इज ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहां से इसको मोड़ करके यहां मार्जिन बनाने की, तुम क्या इतने, यहां से भी बताए, लिख रहे इतने। उसके बाद फिर वजन, यूनिवर्सिटी की कॉपीज जो यहां चेक होती हैं, एमए की कॉपी को बीए वाला चेक कर रहा,
प्रोफेसर साहब सोए हैं चारपाई में, एक इंटेलिजेंट बच्चे को बुला रहे हैं, वो मार्किंग कर रहा है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल सबको समझ आनी चाहिए वीडियोस को। मेरी वाइफ बीएड कर रही थी, तो यहाँ इंटर कॉलेज में जब पढ़े तो मैं उसको छोड़ने जा रहा था, तो उन्होंने जब, मैं किसी को नहीं, लेकिन मैं उन टीचर्स का बहुत अगेंस्ट हूं जो सरकार से तनख्वाह तो लेते हैं लेकिन कामचोर, और उसके बाद अच्छे बच्चों को नीचे गिरा देते हैं, अपने यहाँ ट्यूशन पढ़ने वाले को ऊपर पहुंचा देते हैं। तो मेरी वाइफ किसी को गुड मॉर्निंग कह रही थी, 10 दिन की माइक्रो टीचिंग में गई थी इंटर कॉलेज में। मैंने कहा किसको कर रही है? मैंने कहा आपने गुड मॉर्निंग किसको बोला? बोला वो सर को। मैं ये इस बेवकूफ को, आज के बाद मत करना इस बेवकूफ को। उसने मुझे देखा तो बत्ती बंद करके चला गया। मैंने 3 बार उसको शादी के रिसेप्शन में मिला। मैं कुछ तो शर्म कर ले, अंग्रेजी का टीचर है अंग्रेजी का तुझे अपना शब्द लिखना आता हो ना आता हो? ब्रिलियंट बच्चे को तूने साले 100 में से 70 पे लिया है, और अपने यहाँ वाले को तो बोर्ड में कॉपी चेक करने के लिए भी चश्मा चाहिए। वैसे जब नंबर दे रहे हैं तब चश्मा नहीं चाहिए, और जब अपना टीएडी बना रहे हैं तब आपको चश्मा चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्लियर। तो देखो आपका तो 1 क्वायर में आपका कितनी होती है? 24 सीट्स होती हैं। वी स्पेंड मनी, हम पैसा खर्च करते हैं। आपका देखो स्पेंड मनी इन टेंस, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 75 रुपए का नोट तो नहीं होता, पक्का पता है? 5 रुपए का नोट, 2 रुपए का, 1 रुपए का, 15 रुपए का नोट। तो ये आप देख लें, टेंस में, हंड्रेड्स में, 100 रुपए का नोट, 200 का, 500 का, 1000 का भी होता है। क्यों होता था? कहां चला गया? मोदी साहब ने खा दिया। ओके, तो अब 2000 का नोट है, 2000 आ गया। मैं तो 150, मैं तो 100 रुपए का सिक्का भी देख रहा था एक दिन, 20 रुपए का सिक्का आ गया। वेरी गुड, आपका नाम। चलिए तो ना देखो, तो थाउजेंड्स में भी आपका नाम देखो, 10,000, यानी कि एक पिंक कलर वाला जो नोट होता था वो थाउजेंड्स में भी आपका आ गया। तो वेयर इज गवर्नमेंट डील्स इन मिलियंस, 10 to the power 6 का मतलब जानते हैं कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। ठीक है ना? लाख और बिलियन में, मिलियन और बिलियन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिलियंस एंड बिलियंस? बिलियन इज मोर और मिलियन इज मोर। अरे बी तो पहले आता है, एम तो बाद को आता है। बिलियन बड़ा है। ओके ना, तो बिलियन में कितना होना चाहिए? मिलियंस में जैसे 10 to the power 6 आई सेड यू मिलियन, तो बिलियन में कितना लिखो जी? अरे बिलियन में कितना लिखो? पहले हमारे जमाने में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ऐसे संख, 10 संख, पदम, 10 पदम, आपका नाम। स्टैंडर्ड मेजर्स में मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जिलियंस जो आप बोलते हैं आज की तारीख में, तो इसका मतलब 10 to the power 9 अगर आप कर दें, 10 to the power 9 का मतलब क्या हुआ? 1 के पीछे 9 जीरो लगा दो। 10 to the power 6 का मतलब क्या हो गया? 1 के पीछे 6 जीरो लगा दो। इनको लिखने का कॉमा भी देखो आपका नाम, 10,000, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और इंडियन स्टाइल में इसको आपका नाम इधर लग जाता है नोटेशंस में, सॉरी फॉरेन, इंटरनेशनल जिसको आप कहते हैं। तो ना दिस, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। साइंटिस्ट यूज मोल टू रिप्रेजेंट आपका देखो ना, द अमाउंट ऑफ द constituent particles of matter, यानी कि 1 mole is equal to 6.023 into 10 to the power 23 entities. And
This large number which you are looking on the board is called Avogadro's number. ये वाली इसी को कहते हैं जो 6 पॉइंट आपका दूँ, और एवोगैड्रोस कांस्टेंट भी कहते हैं इसको. ए भी लिख दिया मैंने, पूरा नहीं लिखा तो आपका नाम दिस एवोगैड्रो कांस्टेंट. In honor of scientist Avogadro, and it is denoted by, this is the symbol कैपिटल L, और इसको आपका NA से डिनोट किया जाता है. N नीचे आपका देखो, तो ये भी कैपिटल लेटर्स में. तो therefore one should not be surprised to say that one mole may represent 6.023 into 10 to the power 23 molecules. It may be आपका atoms, it may be electrons. This is similar to the use of 1 dozen to represent 12 oranges, 12 pencils, 12 notebooks. आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल. जैसे आप कहते हैं 1 डजन ऑरेंज दे दीजिए, 1 डजन दे दीजिए, तो 1 डजन इज इक्विवेलेंट टू 12 यूनिट्स. वेरी फाइन. तो देखो नाउ अब एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मोल. अब आ जाइए, इतना कुछ वार्तालाप करने के बाद एक्सेप्टेड आपका नाम, तो इसका मतलब द मोल इज द amount of a substance in a chemical system which contains as many elementary entities as there are atoms in exactly 12 gram of carbon. ये हुआ इसका मतलब. देखो आपका इसका मतलब क्या हो गया कि there are 6.023 into 10 to the power 23 carbon atoms in 12 gram of carbon, which is called 1 mole. ये मतलब हुआ साहब. मोल इज द अमाउंट, जो आपने लिखा था मोल इज अ लिंक बिटवीन, आपने लिखा था जो आपने डेफिनेशन, उसको देखो आपका. तो द मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस. किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मोल कहते हैं इन ए केमिकल सिस्टम्स के अंदर विच कंटेन्स एज मेनी एलिमेंट्री एंटिटीज, जिसके अंदर आपका नाम कई आपका एलिमेंट्री एंटिटीज होती एच पर वट एवर इज आपका नाम. देखो एस आपका देखो देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ एटम आपका. तो इसका मतलब 6.023 into 10 to the 23 कार्बन एटम 12 ग्राम कार्बन में होंगे, विच इज कॉल्ड 1 मोल आपका नाम. ठीक है ना. When we say 1 mole of sodium atom, तो it means, इसका मतलब क्या हुआ, 1 mole of sodium atom अगर आपने लिखा तो इसका मतलब a collection of 6.023 into 10 to the power 23 sodium atom. ये देखिए, कलेक्शन ऑफ 23 ग्राम ऑफ सोडियम आपका नाम देखो, दिस इज द मैटर. अब ये किसी के भेजे में तो ये घुसेगा ही नहीं. 23 ग्राम ये कहां से आ गया? ये यहां से आया. हौही लीबी बकनो फनी नामक अलसी फंस का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर. अब सोडियम जो आएगा इसकी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में
आपका नाम 11th प्लेस होगी। इसका मतलब 11th प्लेस का मतलब एटॉमिक नंबर आपका इसका 11 होगा। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल जो आपके सामने आप देख रहे हैं ये एटॉमिक मास 23। एग्जैक्टली तो ना देखो ये जब आप देखेंगे यहाँ पे ये देखो ये सोडियम आपका देखो ना ये दिस इज सोडियम, तो ये आपका कितना है आपका 11 है और इसका 22.9 समथिंग होता है, इसीलिए एटॉमिक मास आपका 23 हो जाता है आपका नाम देखो जैसे। तो ये सारी चीजें तो मैंने वही कहा था, आपका टीचर आपको क्या कहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहता हूं कि आप मेरे पास पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को भी आपका नाम बाय हार्ट आप याद कर लीजिए। ये 22.99 आपका कुछ होता है, तो दैट्स इज टेकन अप्रोक्सीमेटली आपका नाम 23। सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर एग्जैक्टली एटॉमिक नंबर जब आप कहेंगे तो एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस आइदर यू कैन राइट एटॉमिक नंबर, आइदर यू कैन राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइदर यू कैन राइट आपका नाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका नाम दिस इज इसलिए द एटॉमिक मास की वजह से द कलेक्शन ऑफ आपका 23 इसका एटॉमिक मास होता तो 20 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल हो गया आपका नाम। व्हेन वी से जब हम कहते हैं आपका देखो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो देखो इट मींस इसका मतलब क्या हुआ देखो आपका कि ना कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल हाँ 2 एटम वैसे ही हो गया ये आपका नाम देखो कैसे। A collection of 32 gram of oxygen gas. O ऑक्सीजन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन इज कमिंग इन 8th नंबर पे आपका नाम, इट मींस आपका एटॉमिक नंबर आपका इसका 8 हो गया। इफ यू सी द एटॉमिक मास इन अ चार्ट ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपका 16 हो गया। O2 यानी कि 1 मॉलिक्यूल हैज योर 2 एटम्स, इसका मतलब 16 into 2 इज इक्वल टू आपका नाम देखो 32 हो गया। अ कलेक्शन ऑफ 32 ग्राम ऑफ आपका देखो ऑक्सीजन गैस आपका हो गया। क्लियर जी? कुछ पूछना चाह रहे? इसका मतलब इसमें अ कलेक्शन ऑफ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर आपका देखो एट 0 डिग्री एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर, जिसको आपका एसटीपी कहते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर आपका नाम देखो जैसे। तो ये आपकी एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मोल होते हैं आपका नाम देखो जैसे। तो देखो अब आता है एडवांटेजेस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। वास्तव में ये मोल कॉन्सेप्ट्स के क्या प्लस पॉइंट है, क्या एडवांटेज? तो देखो तो ना विद द नॉलेज ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, अगर मोल कॉन्सेप्ट का आपको ज्ञान हो गया एंड इट्स रिलेशन और इसके संबंध आपका देखो विद द मास एंड विद वॉल्यूम आपका नाम देखो दिस इज ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ, तो इट हैज बिकम convenient to select any number of atoms and molecules without counting them। ये एडवांटेज है। अगर आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसका रिलेशन मॉस के साथ, उसका संबंध अगर आपका वॉल्यूम के साथ है किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, तो ये आपके लिए बहुत सुविधापूर्ण हो जाएगा। सुविधा, इट बिकम्स मोर कन्वीनियंट
टू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एटम्स की संख्याओं को, मॉलिक्यूल्स की संख्या को आप ले रहे हैं विदाउट काउंटिंग देम। आपका नाम देखो, दिस इज अब इसी में illustration of advantages of mole concept. कि जो मोल कॉन्सेप्ट है इसके क्या एडवांटेजेस की इलस्ट्रेशंस बताइए आप, एग्जांपल्स आप बताइए। आपका नाम अब आपने कहा सपोज माना आपका देखो ना, आई वॉन्ट, वी वॉन्ट भी लिख सकते हैं आपका नाम, आई वॉन्ट टू कलेक्ट द हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। मुझे आधे मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए मुझे। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 6.023 इंटू 10⁻23 आप इंटिटीज लिख रहे थे। आपका ना देखो ऑक्सीजन गैस, इसका मतलब 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट आपका देखो, ये 0 आपका आ गया देखो, 115 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हुआ। इसका मतलब हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस का देखो आपका ना, जो अवोगाद्रो कांस्टेंट आपने बोला या अवोगाद्रो आपने जो आपका देखो, इसका मतलब हाफ का मतलब हाफ मोल का मतलब ये हो गया। तो नाउ काउंटिंग ऑफ सच लार्ज नंबर इज डिफिकल्ट। इतना बड़ा नंबर आपका ना देखो 10⁻³ का मतलब 23 का मतलब एक के पीछे 1 के पीछे आपका ना आफ्टर 1 you have to put 23 zeros and this 3.0115 का मतलब इसको आप आगे लगाइए पीछे लगाइए, it will also clear with the scientific notation मैथमेटिक्स में। आपको ये भी पता होना चाहिए if I am keeping this decimal here तो क्या आपका ना इसकी पावर में क्या फर्क पड़ेगा, either it will be decrease or increase। ये सब सोचने वाली बातें हैं, खाली मोल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो देखो आपका नाम, तो नाउ काउंटिंग ऑफ सच लार्ज नंबर इज डिफिकल्ट बट आई कैन कलेक्ट हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बाय वेइंग। अब मैंने इसको तोला, आपका नाम देखो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये देखो आपका नाम, आई कैन, आप वी कैन भी लिख सकते थे। आपका देखो आई कैन ऑल्सो कलेक्ट हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो आपका देखो दैट इज 3.0115 इंटू 10⁻23 आपका देखो O2 मॉलिक्यूल आपका देखो ना बाय मेजरिंग 22.4 अभी मैंने बोला, इसका आधा कर दीजिएगा तो 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका देखो एंड 1 एटमॉस्फेयर। ये मतलब हुआ आपका नाम देखो जैसे। तो ये आप शाम को आपकी जो क्लास होगी 3 PM पे होगी। मैं भूल गया, तो आप जैसे अभी आप घर जाओगे तो सीडलिंग वाला जो है ना, मेरे को याद रहे नहीं रहे क्योंकि इसके बाद मैंने 10th को पढ़ाना, फिर 12th को पढ़ाना, फिर आगे पढ़ाना, उसके बाद मैं घर कब पहुंचता हूँ बाय द वे आई फॉरगेट इट। तो 3 PM पे आपका नाम जो है आप यहाँ आ जाएंगे। आज संडे है ना, तो और इसको मैसेज को फ्लैश कर दीजिए क्योंकि एक बच्ची जो यहाँ पे एंजल्स के साथ आती है, उनके पापा का कल फ़ोन आया था, वो कहीं गए होंगे शादी वगैरह में आजकल है भी, इसलिए कह भी नहीं सकता हूँ। तो और दूसरा क्या है, दिस साउंड मस्ट कम, इंटरनल आपकी साउंड होनी चाहिए। मुझे पढ़ने जाना है, जब मैं अपने देखो मैं अपने 25% काम करके आ गया हूँ घर से। एट 4 o'clock आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैव लेफ्ट माई बैड आपका नाउ दिस इज, तो मैंने बेड अपना छोड़ दिया था।
तो पढ़ने के लिए संसाधनों का होना जरूरी नहीं है। अच्छी बुक्स, अच्छे राइटर्स का, अच्छे फ्रेंड्स का, अच्छे कंपनी का और अच्छे टेक्स्ट बुक का, अच्छे टीचर का होना जरूरी है। मेरे पास मोबाइल नहीं होगा तो मैं मरूंगा नहीं। दिस इज द सेकेंडरी थिंग। और सरकार ने कोरोना में भले बना दिया उसको प्राइमरी। अब आप लगाइए, आपके घर में इफ देयर आर 6 मेंबर, तो 6 मेंबर का मतलब, इसका मतलब आपके अगर 2-3 भाई बहन है किसी घर में, तो सबके हाथ में एंड्रॉइड पकड़ा दो। एंड्रॉइड पकड़ा दो तो 300 रुपए का रिचार्ज भी मिनिमम करना ही पड़ेगा। 300 900 रुपया ये हो गया। 6 मेंबर है तो 3 चक्के 1800 ही हो गया। अननेसेसरी का आपका बर्डन सरकार ने डाला है। दैट्स व्हाई ऑफलाइन इज द बेस्ट टीचिंग क्लासेस आपका, या आपका जो भी है, ये आपका बेटर आप लोगों के लिए होता है। अब वो तो सरकार जो कहे तो सभी बॉस इज ऑलवेज राइट कहते हैं।